वाह, क्या आईपीओ है। तो सबसे पहले लेजर पावर एंड इन्फ्राइज की आज लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग कैसी रही है? अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद थी और कुछ वैसा ही हमने देखा भी है। 250 रुपये का लेवल है जिस पर एनएसई पर इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। इशू प्राइस से करीब 17% का प्रीमियम है जिस पर ये लिस्ट होता हुआ देखा। 214 रुपये का प्राइस था और 254 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट मान के चल रहा था और 250 रुपये पर एग्जैक्टली इसकी लिस्टिंग हुई और उसके बाद 267 रुपये 98 पैसे का हमने हाई लगता हुआ देखा और 250 रुपये का लो, यानी कि जहाँ खुला वहीं पर लो बन गया और उसके बाद उन लेवल्स पर नहीं पहुंचा। अभी भी करीब 260 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 21% के आसपास का प्रीमियम अभी भी है इसमें, क्योंकि 250 पर खुला था 17% के आसपास की प्रीमियम पर और 260 रुपये के आसपास का लेवल अभी भी इसमें है। लोकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जी बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। लेजर पावर एंड इंफ्रा में क्या करना चाहिए जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया था? प्रॉफिट बुक कर ले तो ज्यादा अच्छा है लिस्टिंग गेन के लिए। अगर ऊपर खुला हुआ है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। और जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था वो प्रॉफिट बुक कर लें। हाँ, या 50% बुक कर लें। 50% आपका आपके हिसाब से 5-7% नीचे या 10% नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। वरुण जी, जब मेरी आपसे इस आईपीओ को लेकर बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहिए, लंबी अवधि का व्यू ना रखें, जो पैसा बन रहा है लेकर निकल जाएं। जी बिल्कुल, वही सलाह रहेगी। और अमूमन हम जो सलाह देते हैं जो आईपीओ के लिए तो लिस्टिंग गेंस के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे गेंस हो रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो अगर इसी स्पेस में बने हैं तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स अवेलेबल है, वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नाम जो जिसमें शिफ्ट होने की राय होगी? जी अभी देखिए एनटीपीसी काफ़ी अच्छा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। एनटीपीसी में अगर पावर सेगमेंट में ही रहना है तो एनटीपीसी में अगर बने रह सकते हैं, काफ़ी बढ़िया करेक्शन आ चुकी है और यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स है काफ़ी आगे हो सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट जोन है करीबन 320-25 के आसपास का है, अभी 340-45 के जोन में मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है और यहाँ से अगर रिवर्सल बनते हैं तो करीबन 400 के टारगेट बन सकते हैं। तो एनटीपीसी में आप लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें से पैसा निकाल कर आप चाहें तो एनटीपीसी में शिफ्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। लोकेश जी, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आज आखिरी दिन है इस आईपीओ का। दूसरे दिन तक अगर आप देखें तो अच्छा रिस्पांस है, करीब 2.25 गुना के आसपास ये भर चुका है। सारी ही कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो नंबर्स आपको शानदार नजर आएंगे। 1 गुना 1.5 गुना QIB, 6.5 गुना NII जिनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। और ये वो कैटेगरी है जो लिस्टिंग गेन के लिए स्पेसिफिकली आते हैं पैसा लगाने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या 2-4 दिन के लिए मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं इनमें जो कि फंडिंग लेकर पैसा लगाते हैं आईपीओस में, इन एंटिसिपेशन की पैसा बनेगा और उधार का पैसा चुकाने के बाद जो ब्याज भी होगा तब भी इनके कुछ रिटर्न बन जाएंगे। अपना पैसा ना भी लगाकर उधार लेकर ही पैसा लगाते हैं। ग्रे मार्केट कह रहा है कि ये जो लिस्टिंग है करीब 663 के आसपास 15.5% के प्रीमियम के साथ हो सकती है। तो 574 रुपये पर ऊपर में बुक बनती भी है तो करीब 90 रुपये के आसपास आपके बन जाएंगे। लोकेश जी, आपका मानना है कि लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसा लगाएं, लंबी अवधि के लिए तो हमारी बातचीत हुई है, आपने कहा ही था कि इसमें पैसा लगाएं। जी, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाना चाहिए और लिस्टिंग गेन के बाद अगर 15-20 दिन रखना है उसके लिए भी लगाना चाहिए। अगर 6 महीने रखना है उसके लिए भी लगाना चाहिए। अगर 6 महीने प्लस 12 महीना 18 महीना 2 साल रखना है तो भी स्टॉक पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो हर एक पैरामीटर में मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म सब में लगाना चाहिए, चाहे छोटी अवधि चाहे लंबी अवधि। एसबीआई फंड्स में आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए। आपकी क्या राय है वरुण जी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी टेलविंड है। यहाँ पर देखिए एएमसी सेक्टर जो है या फिर आप कैपिटल मार्केट एज ए सेगमेंट ले लीजिए, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हमें दिख रही है और आने वाले समय में ये थीम जिस सनराइज इंडस्ट्री यहाँ पर आगे बढ़ेगी। और आप पेनिट्रेशन देखिए, यहाँ पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है काफ़ी बढ़िया है। तो काफ़ी जो एएमसीज है उनसे ज़्यादा यहाँ पर आउटरीच कर सकते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि काफ़ी बड़ी एसबीआई की नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही में जो ETF और वहाँ पर भी दूसरा उनका जो सेगमेंट्स है वहाँ पर भी काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पकड़ है। और जो लो एसेट मॉडल पर जो काम कर रहे हैं तो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे या फिर रेवेन्यू देखेंगे यहाँ से काफ़ी बढ़िया हो सकता है। और जो SIP का या फिर म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है इंडियन मार्केट में अभी भी कंपेयर करेंगे तो वर्ल्ड मार्केट से काफ़ी कम है। तो यहाँ पर वो भी बढ़ने की संभावना है। और आज के आप देखेंगे जो आंकड़े आए ग्रोथ से या फिर एंजल से, तो वहां पर भी इन्वेस्टर्स का देखें तो वहां पर भी काफी यहाँ पर इन्वेस्टर्स बढ़ ये वाला पैसा लगाना है बिल्कुल लगा सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ओवर सब्सक्राइब हो सकता है आईपीओ, तो यहाँ पर लगने के चांसेस काफी कम है। बट अगर लिस्टिंग के बाद भी आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर रहना है तो बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। आपने कहा था सर 15 से 20% लिस्टिंग गेन हो जाएगा, इंटैक्ट है व्यू आपका अभी भी? जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है।
तो 15 से 20% के लिस्टिंग गेन के लिए लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं। नहीं भी मिलता है अलॉटमेंट, अगर बुक ज़्यादा बड़ी बन जाती है या ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो लिस्टिंग के बाद भी आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो भी आप इसमें पैसा लगा के चल सकते हैं। तो 17 तारीख को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा और 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग होनी है। तो बड़ा दिन है, जब 21 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी तो देखना होगा कैसी लिस्टिंग होती है। लेकिन हाँ, पैसा बनेगा 10 से 15% मिनिमम, 15 से 20% तो कई सारे एनालिस्ट कह रहे हैं। और लिस्टिंग अच्छी प्रीमियम पर होने के बाद भी लंबी अवधि के लिए भी इसमें पैसा लगाएं, ये ज़्यादातर एनालिस्ट की राय निकल के सामने आ रही है। कल तक ही आप देखें 3.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका था और ज़्यादातर ब्रोकर्स आप देखेंगे तो इसमें सब्सक्राइब करने की ही राय दे रहे हैं। कुछ लंबी अवधि के लिए और कुछ वैसे लिस्टिंग गेन के लिए भी कह रहे हैं कि इसमें आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। तीसरा नाम जो है वो है एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड का। इसका आज आखिरी दिन है, ये भी ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, 0.8 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन आ चुका है। QIBs का पोर्शन छोटा है, कल हमारे साथ आस्था जी जुड़ी थी, वो कह रही थी कि छोटा क्योंकि 1% के आसपास का है, इसलिए आपको 1 गुना यहाँ पर दिख रहा है। और रिटेल ऑलमोस्ट 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। लोकेश जी, इस IPO में आप पैसा लगाने की राय देंगे लिस्टिंग गेन के लिए? लोकेश सर, चलिए उनसे शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। वरुण जी, आपकी राय? लिस्टिंग गेन के लिए आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा बहुत लगाएं तो लगा सकते हैं, बट मेरे को ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा है कंपनी, तो अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। राजेश जी, आपकी क्या राय? वरुण जी, आपकी क्या राय है? जी, यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। संदीप जी देखिए, यहाँ पर काफ़ी छोटी साइज़ है जैसे आपने बताया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सेगमेंट है टेक्सटाइल सेगमेंट के आसपास का जो उनका बिजनेस है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अवॉइड की सलाह रहेगी, जो फ्लेवर में नहीं है और यहाँ पर जो एक साइक्लिकल साइकिल में चलता है यहाँ पर जो बिजनेस है उनका, तो बिल्कुल अवॉइड की सलाह रहेगी। और GMP अगर आप देखें तो करीबन 5% के अराउंड है। जब तक ये IPO लिस्ट होता है तब तक ये जो प्रीमियम है वो भी फिजल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। आजकल काफ़ी वॉलिटिलिटी है ग्रे मार्केट में भी, जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल बदलता है, तो इसलिए ये 5 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम दिख रहा है ये वैनिश ना हो जाए, इसलिए अच्छा यही है कि इसको अवॉइड करें। दोनों हमारे जो एनालिस्ट हैं वो यही राय फिलहाल देते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तीनों IPOs हैं जिसकी एक की लिस्टिंग हुई और 2 IPOs खुले हुए हैं, जिसके बारे में चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। कल एक IPO और खुलने वाला है, उसकी बातचीत फिर कल करेंगे। आज के लिए IPO वाला सेगमेंट यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या IPO है!